नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिन्वेस्टोपीडिया, जहां फाइनेंस भी सिंपल है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। हर ट्रेडर का स्टाइल अलग होता है। कोई दिन भर ट्रेड करता है, कोई हफ्ते भर होल्ड करता है और कोई सिर्फ एक ही ट्रेड महीने में करता है। लेकिन आपको कौन सा स्टाइल सूट करेगा, आज सब कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम लास्ट में एक बोनस सेगमेंट भी ला रहे हैं, कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल बिगनर्स के लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग का मतलब है एक ही दिन के अंदर शेयर्स खरीदना और बेच देना। पोजीशन मार्केट खत्म होने के बाद तक होल्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 बजे टाटा मोटर्स के 500 शेयर खरीदे और 2 बजे 510 रुपये पर बेच दिए तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही है इंट्राडे। दोस्तों इसमें प्रॉफिट की जगह पर लॉस भी हो सकता है। अब अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो टाइम फ्रेम इसमें मिनट्स टू आवर्स यूज़ करते हैं। फास्ट डिसीजन और क्विक प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकते हैं। चार्ट्स की बात करें इसमें तो 1 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट प्रेफर किया जाता है। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसके कुछ फ़ायदों की बात करी जाए तो डेली इनकम जनरेशन कर सकते हो इससे। मार्केट क्लोजिंग के बाद कोई रिस्क भी नहीं होती और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फ़ायदा भी हो सकता है। अगर इसके नुकसान की बात करी जाए तो हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट फ्लैक्चुएशन, इमोशनल प्रेशर ज़्यादा होता है और ओवर ट्रेडिंग का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बात करें कि सूट किसे करेगा, तो जो लोग मार्केट को डेली फॉलो कर सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं और फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है 1 से 5 दिन या कुछ हफ्ते के लिए पोजीशन होल्ड करना, जब तक एक स्विंग या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्फोसिस 1400 रुपये पर खरीदा और 6 दिन बाद 1500 रुपये पर बेच दिया तो इसमें 100 रुपये का स्विंग प्रॉफिट हुआ। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो टाइम फ्रेम डेली या फिर वीकली चार्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है। अगर इसके फ़ायदे की बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म गेन होता है, आपको बहुत कम स्ट्रेस के चांस होते हैं। जैसे कि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, इसमें आपको स्ट्रेस के चांस बहुत कम हैं। चार्ट एनालिसिस करने का ज़्यादा टाइम मिलता है। न्यूज़ और रिजल्ट का इम्पैक्ट पकड़ने का मौका भी मिलता है। अगर इसके नुकसान की बात करी जाए तो ओवरनाइट गैप रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसमें पेशेंस आपको बहुत चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें कि सूट किसे करेगा, तो जो लोग पार्ट टाइम मार्केट में एक्टिव हैं लेकिन रेगुलरली एनालिसिस कर सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं बहुत हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें ट्रेडर्स सेकंड्स या मिनट के लिए पोजीशन लेते हैं। गोल होता है छोटा प्रॉफिट लेकिन ज़्यादा ट्रेड्स। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये 50 पैसे पे कोई शेयर खरीदा और 100 रुपये 70 पैसे पे बेच दिया है, यानी आपको 20 पैसे का प्रॉफिट हुआ। ऐसे दिन में 20 से 50 ट्रेड हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेड करी जाती हैं। अब दोस्तों अगर इसके की फीचर्स की बात करी जाए तो टाइम फ्रेम इसमें 1 मिनट का चार्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें आपको रिक्वायर्ड है हाई स्पीड और प्रिसीजन। उसके अलावा दोस्तों ऑटोमेटेड टूल्स यानी कि एल्गो ट्रेडिंग या फिर फास्ट टर्मिनल्स का यूज़ करना होता है। अगर इसके फ़ायदों की बात करी जाए तो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इक्वल टू हाई अपॉर्चुनिटी, यानी जितनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। दूसरा, स्मॉल मूव्स भी इसमें काफ़ी होती है। डेली कैपिटल रोटेशन भी होता है। लेकिन इसके नुकसान की बात करी जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। हाई ब्रोकरेज और टैक्सेस होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। डिसिप्लिन और फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि ये सूट किसे करेगा, तो जो लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, फास्ट सिस्टम यूज़ करते हैं और फुल टाइम अवेलेबल हैं, उनके लिए दोस्तों ये ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सूट करता है। अब लास्ट में अगर बात करें दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो इसका मतलब है कि इसमें ट्रेडर्स वीक्स, मंथ्स या फिर कभी कभी सालों तक स्टॉक को होल्ड करते हैं मेजर ट्रेंड्स कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HDFC बैंक 1300 रुपये पर खरीदा और 6 महीने बाद 1700 रुपये पर बेचा तो हुआ 400 रुपये का प्रॉफिट। दोस्तों अगर इसके की फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें जो टाइम फ्रेम यूज़ होती है वो होती है वीकली और मंथली चार्ट। इसके अलावा दोस्तों इसमें लॉन्ग टर्म टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की जाती है। मार्केट न्यूज़ और मैक्रो ट्रेंड्स का असर बहुत ज़्यादा होता है।
अगर इसके फ़ायदों की बात करी जाए तो स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग होती है, ये बिग ट्रेंड का फ़ायदा आपको मिलता है और ब्रोकरेज बहुत ही कम लगता है। अगर इसके नुकसान की बात करी जाए तो कैपिटल लॉक हो जाता है, पेशेंस और रिसर्च बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, और मार्केट क्रैश होने का रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है। अब बात करें कि सूट किसे करता है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स या लॉन्ग टर्म विजन वाले ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं बोनस सेगमेंट की, यानी कि सवाल ये है अगर आप बिगिनर हो तो कौन सा स्टाइल बेस्ट होगा। मेरा सिंपल जवाब होगा स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। अब आप पूछेंगे क्यों, तो दोस्तों इसका कारण है ज़्यादा टाइम मिलता है सोचने और एनालिसिस करने के लिए, इमोशनली थोड़ा इजी होता है, मार्केट का बिहेवियर को समझने का वक्त भी मिल जाता है, और कैपिटल सबसे ज़्यादा सेफ इन्हीं ट्रेडिंग स्टाइल्स में होता है। दोस्तों जब तक आप चार्ट्स पढ़ने, स्टॉप लॉस लगाने और ट्रेंड समझने में कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक इंट्राडे और स्कैल्पिंग से दूर रहना ही बेटर है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो सभी ट्रेडर्स के लिए जरूरी है। तो जिसमें पहला नंबर पर है एक ही स्टाइल चूज करो और उसमें मास्टर बनो। हर स्टाइल का अलग डिसिप्लिन होता है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाओ और अपनी कैपिटल का परसेंटेज डिफाइन करो। तीसरा, ट्रेडिंग प्लान लिखो और उसे फॉलो करो। नंबर 4, इमोशन से नहीं लॉजिक से ट्रेड करो। और लास्ट में, लर्निंग पे फोकस करो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि फिन्वेस्टोपीडिया में आपको मिलेगी फाइनेंस की असली समझ बिना किसी फालतू ज्ञान के। अगली वीडियो में हम समझेंगे चार्ट्स और टाइम फ्रेम, कौन सा चार्ट कब यूज होता है, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, बार चार्ट, सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ओनली ऑन फिन्वेस्टोपीडिया।